छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां राजधानी रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं खैरागढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बिना डॉक्टर के ही सोनोग्राफी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तो एमसीबी जिले के चिरमिरी से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां पर जिला चिकित्सालय के सामने निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इधर अंबिकापुर में हुए निर्भया कांड जैसी वारदात के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज राजस्व के मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। देखिए आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। रायपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। राजधानी रायपुर में आज छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय का घेराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 10 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में कई छात्रों ने भाग लिया और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन आगे जाकर और भी उग्र हो सकता है। धमतरी जिले में रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में रेलवे की बहुप्रतीक्षित बड़ी रेल लाइन परियोजना को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। रायपुर से धमतरी रेलवे विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। 4 अलग अलग जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। सड़क किनारे वर्षों से काबिज करीब 48 अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें रेलवे, राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि रेल परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। अब देखना होगा कि कब तक यह कार्य पूरा होता है और अतिक्रमणकारियों के लिए क्या व्यवस्थापन की सुविधा होती है। रायपुर में नशे में वाहन चलाने वालों को लेकर के पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जहां कल रात ही 100 से ज्यादा ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सड़क हादसे को लेकर के पुलिस आखिरकार काफी सख्त नजर आ रही है। रायपुर पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाई गई। सिर्फ एक ही रात में 129 ड्राइवर ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक जनवरी से अब तक 1853 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हर मामले में न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे नियम तोड़ने वालों में डर का माहौल बन सके। शहर के 7 अलग अलग स्थानों पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई। पुलिस का साफ कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की इस सख्ती के बाद यह तो साफ हो गया है कि नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही आपकी जिंदगी और जेब पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज राजस्व में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 16,000 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को करीब 16,625 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह तय लक्ष्य का लगभग 98% है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राजस्व में करीब 14% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो खनिज प्रबंधन में सुधार का संकेत है। सरकार द्वारा लागू किए गए खनिज 2.0 प्लेटफॉर्म में पूरे सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए खनन, परिवहन और डिस्पैच पर रियल टाइम निगरानी रखी जा रही है। पिछले 5 साल के औसत के मुकाबले खनिज राजस्व दुगनी रफ्तार से बढ़ा है। अब सरकार गौड़ खनिज को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में खनिज प्रबंधन का ये नया मॉडल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभा रहा है। धर्मांतरण पर लगातार नकेल कसी जा रही है। जिन लोगों ने किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, अब उनकी घर वापसी की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में ताजा मामला जशपुर का है, जहां 50 ईसाई लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। संत चिन्मयानंद बापू के रामकथा कार्यक्रम के दौरान 20 परिवारों ने घर वापसी की। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मूल धर्म में वापसी करना बताता है कि धर्मांतरण के खिलाफ कितनी मजबूत लड़ाई लड़ी जा रही है।
आपको बता दें, घर वापसी करने वाले परिवारों में 50 लोग शामिल हैं। धर्मांतरी लोगों के घर वापसी प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साई भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने बीमारी से ठीक होने के लिए ईसाई धर्म अपनाया था। ऐसे में 20 परिवारों का एक साथ हिंदू धर्म अपनाना बड़ी खबर है। आपको बता दें, जशपुर से पहले भी घर वापसी की खबरें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित लोगों के घर वापसी को लेकर हिंदू संगठन लगातार सक्रिय है। कई जगह धर्मांतरण को लेकर लोगों के में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लोगों को धर्मांतरण के जाल में नहीं फंसने की सलाह भी दी जा रही है। इसी जागरूकता कार्यक्रम का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में आ रहे हैं। सीबी जिला चिकित्सालय चिरमिरी के सामने CGMSC और उनके ठेकेदार की लापरवाही सीधी नजर आ रही है। आपको बता दें कि अधूरे निर्माण भवन और दूसरी ओर गड्ढे करके ठेकेदार के द्वारा छोड़ दिया गया है। चिरमिरी स्थित जिला चिकित्सालय के सामने फिजियोथेरेपी भवन का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। ठेकेदार द्वारा काम बीच में ही रोक दिया गया, जिससे भवन अधूरा खड़ा है। इतना ही नहीं, ट्रांजिट भवन निर्माण के लिए जगह जगह गड्ढे खोदकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये गड्ढे खुले में हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि CGMSC के इंजीनियर और ठेकेदार की लापरवाही सीधी नजर आ रही है। गड्ढों के कारण यहां लोगों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं उड़ती धूल डस्ट भी लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि CGMSC के इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि CGMSC के इंजीनियर और ठेकेदार पर प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है। और चलिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रात 8:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सशस्त्र नक्सलवाद खात्मे की बात की ये पहली मुलाकात है सीएम साय की। देश के गृह मंत्री अमित शाह से सीएम साय कई मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम साय विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी खोमन साहू मेरे साथ लाइव जुड़ गए। खोमन, देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद ये पहली मुलाकात होगी जब सीएम साय और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आएंगे और कई विषयों पर चर्चा भी होनी है। किस तरीके से इस बार का सीएम का ये दौरा खास माना जा रहा है, खोमन? देखिए रसिका, बहुत खास होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ने कामकाज किया बस्तर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर, वो लगभग समाप्त हो गया और सफल हो गया। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाने वाले हैं। आज करीब 8:50 को उनकी फ्लाइट है, वो दिल्ली जाएंगे और कल मुख्यमंत्री की जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। आभार जताते हुए नजर आएंगे और कई ऐसे मांग भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रखने वाले हैं। चूंकि बस्तर को एक पायलट प्रोजेक्ट में रखकर सरकार कामकाज करना चाहती है, देश और दुनिया के लोग कैसे बस्तर को जाने, वहाँ के संस्कृति को जाने, इस लिहाज से ये जो मीटिंग है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल है और भी बहुत सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे और बस्तर के लिए खासकर कोई राहत पैकेज की मांग भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले। तो जो सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जो लक्ष्य रखा था छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे को लेकर, वो पूरा हो गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली जा रहे हैं तो कोई बड़ी मांग, कोई बड़ी राहत पैकेज जो है वो मांग कर सकते हैं। जी रसिका। ठीक है खोमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ। आपका रिपोर्टर जानकारी दे रहा है, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां बिना डॉक्टर के ही सोनोग्राफी रिपोर्ट जारी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस डॉक्टर ने सालों पहले इस्तीफा दे दिया उसी के नाम पर अब भी रिपोर्ट बनाई जा रही है। खैरागढ़ जिले में सेहत के नाम पर भरोसा बेचा जा रहा है और सच कागजों में कैद नजर आ रहा है। बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ा फर्जी सोनोग्राफी रिपोर्ट का मामला सामने आया है जहां बिना चिकित्सक के ही रिपोर्ट तैयार कर मरीजों को दी जा रही है। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जिस डॉक्टर के नाम से रिपोर्ट बनाई जा रही थी उन्होंने ही इन रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। हैरानी की बात यह है कि निरीक्षण के ही दिन डॉक्टर के नाम से 5 नई रिपोर्ट तैयार कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टर खुद राज्य से बाहर थे तो उनके नाम से
रिपोर्ट किसने और कैसे जारी कर दी। मामला सिर्फ एक सेंटर तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गंडई और सालेवारा में भी ऐसी संदिग्ध रिपोर्ट सामने आई है। यानी यह सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं बल्कि एक संगठित हेल्थ स्कैम की आशंका है। देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और कब तक इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगती है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुबछोला और भुभुकी के बीच में बना खाड़ा जलाशय जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनदेखी का शिकार हो गया है। करीब 1 साल हो गए खाड़ा जलाशय के गेट से पानी लगातार बह रहा है। गर्मी के शुरुआत में 90% जलाशय सूख चुका है। अधिकारी अपनी मस्ती में चूर हैं और जलाशय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि खाड़ा जलाशय से किसानों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता इतने लापरवाह है कि ज्यादातर जिला मुख्यालय से गायब रहते हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय मनेनगढ़ के जल संसाधन विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखना वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर जिला प्रशासन आखिर जल संसाधन विभाग के ऐसे अधिकारी पर कोई कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही खाड़ा जलाशय अपना अस्तित्व खोता जाएगा। अंबिकापुर शहर में निर्भया कांड जैसी वारदात होने के बाद अब आरोपी की तलाश की जा रही है। अंबिकापुर में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित पिलखा पहाड़ और आसपास के गांवों में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस पूरे अभियान की निगरानी खुद मंत्री राजेश अग्रवाल कर रहे हैं, जो फील्ड में उतरकर टीमों को निर्देश दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग भी लगातार अपडेट ले रहा है और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव है। आरोपी मिथुन की तलाश में हर संभावित ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द निर्भया जो अंबिकापुर की हत्याकांड दुष्कर्म का जो आरोपी है उसको पकड़ा जा सके। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। बालोद जिले में रहकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क और पुल पुलिया को अगर आप विकास की गिनती में गिनते हैं तो शायद ये गलत हो सकता है। सरकार ने ग्रामीण अंचलों की सड़क को बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है, लेकिन बालोद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन दिनों भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। साकरा से कन्हारपुरी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा न तो निर्माण कार्य के मापदंड को ध्यान में रखा जा रहा है और न ही गुणवत्ता युक्त मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजा ये है कि डामर की पहली परत बिछने के बाद से ही सड़क कई जगह से उखड़ने लगी है। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क निर्माण कार्य करने से पहले पुरानी सड़क को हटाया नहीं गया। औपचारिकता पूरी करते हुए कुछ स्थानों पर जेसीबी से खुदाई की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ताधारी पार्टी के इतने बड़े ओहदेदार, इतने बड़े जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तोमन साहू ने इस मुद्दे को उठाया है। कितनी गंभीरता से ऊपर तक के ये मामला पहुंचता है, कितनी गंभीरता से इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होती है।